प्राचीन समय की बात है। बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। उनके उपदेशों के कारण गांव में काफी हलचल मच गई और गांव के लोग बुद्ध जी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्साहित थे। उनमें से एक छात्र जिसका नाम आनंद था, बुद्ध जी के सबसे निष्ठावान छात्रों में से एक दिन बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को एक विशेष चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, जो छात्र लगातार 7 दिन तक मौन धारण कर सकेगा, उसे मैं विशेष ज्ञान प्रदान करूंगा। यह सुनकर सभी छात्र उत्साहित हो गए, लेकिन साथ ही चिंतित भी हुए, क्योंकि मौन धारण करना उनके लिए एक नई चुनौती थी। आनंद ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और ध्यान करने बैठ गया। उसे अपनी भावनाओं को काबू में रखने में काफी मुश्किलें लगी। उसके मन में कई विचार आते और जाते रहे, लेकिन उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे दूसरे तीसरे दिन मन को शांत रखना सीख लिया। चौथे दिन आनंद महसूस किया उसके आसपास की दुनिया कितनी शांत और सुंदर है। उसने पहली बार पक्षियों की चटचटाहट और पेड़ों की सड़सड़ाहट और नदी की धारा मधुर आवाज को गहराई से सुना। और नदी की धारा की मधुर आवाज को गहराई से सुना। यह अनुभव उसके लिए अत्यंत आनंदमय था। फिर आनंद ने अपने ज्ञान की अवस्था को और भी गहरा किया। उसने अपने मन के भीतर की शांति को पहचाना और महसूस किया कि मौन के माध्यम से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान अन्य छात्र भी इस चैलेंज का पालन कर रहे थे, लेकिन कुछ असफल हो गए और उन्होंने बुद्ध जी के सामने अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली। 7वें दिन आनंद ने अपनी मौन की यात्रा पूरी कर ली। जब वह बुद्ध जी के सामने प्रस्तुत हुआ, तो बुद्ध जी ने उसकी आंखों में एक नई चमक देखी। उन्होंने आनंद से पूछा, तुमने क्या सीखा? आनंद ने धीरे से उत्तर दिया, गुरुजी, मौन ने मुझे सिखाया कि असली ज्ञान शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव होने में होता है। मैंने अपने मन के भीतर की शांति को पहचाना और महसूस किया जब हम मौन होते हैं तभी हम सच्चे अर्थों को सुना और समझ सकते हैं। बुद्ध जी मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, तुमने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। मौन धारण करना केवल शब्द का अनुभव नहीं, बल्कि यह आत्मा की गहराई में उतरने का मार्ग है। तुमने इस चैलेंज को सफलता पूर्वक पूरा किया है और अब तुम्हें वह विशेष ज्ञान प्राप्त होगा जिसके लिए तुमने ये चैलेंज पूरा किया था। जो ज्ञान हमें मौन रहने से होता है, वो ज्ञान हमें और कहीं नहीं मिल सकता।